बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने मुस्लिम नेता और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि जिस तरह बाबर और औरंगजेब के नाम मिट गए, उसी तरह ओवैसी का नाम भी मिट जाएगा। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। इंदिरा गांधी जैसा डिक्टेटर को भी भारतवासी ने समुद्र में फेंक दिया था और यहाँ में तो समुद्र रेडी है। किसको फेंकना है तेलंगाना वासी खूब अच्छी से जानते हैं कि इसलिए यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। असम के मुख्यमंत्री का अंदाज बेहद आक्रामक व भड़काऊ था। वे तेलंगाना में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को निशाने पर ले रहे थे और उन्हें चेतावनी देने के अंदाज में कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हें अधिक दिन बचा नहीं पाएंगे। लेकिन इस क्रम में उन्होंने जिस तरह बाबर और औरंगजेब से ओवैसी की तुलना कर दी, उस पर विवाद शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री की बेटी और MLC के कविता ने हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपके बयान से एक बार फिर साफ हो गया कि बीजेपी की मंशा तेलंगाना के गौरवशाली अतीत को पोंछ देने की है। मुझे आश्चर्य है कि आप और आपकी पार्टी को एकता के विचार से ही डर क्यों लगता है। क्या आप 2018 का चुनाव भूल गए, जिसमें 107 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। असम के मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि वे तो आधुनिक तेलंगाना को भारतवर्ष के गौरव से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि किसी समय बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, पर अब उदाहरण सबके सामने है। ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान लगाया है, जिसमें वे कहते हुए दिखते हैं कि उन्हें मौत की धमकी कोई न दे, वे इससे नहीं डरते हैं। कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे। मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो।